भरा है खेतों में, अब भर गया है धान की खेती में, अब क्या होगा इसका? होगा जी क्या? सड़ जाएगी, फसल सड़ जाएगी, क्या होगा? अच्छा, कुछ नहीं निकले? नहीं, कुछ नहीं निकलेगा। नहीं, ये 3 दिनों की जो बारिश हुई है उसमें दिख रहा है। राउंड पे हम लोग कई गांवों में गए हैं आज, तो देखने पे समझ में आ रहा है कि काफ़ी क्षति हुई है। स्थिति आप देख रहे हो पूरे, चाहे हमारा सुल्तानपुरा का मौजा हो, सिया का हो, चिरगांव का हो, कोई भी हो, यही स्थिति उनको सभी जगह की है। 4 रोज में सड़ गई, जी अभी 2 दिन में सड़ गई, 3 में तो जी अब 10 दिन पानी भरा है इसमें, है ना, इतना पानी भरो पकड़ जाओ। और गड़ूका के बाद हम लोग अब आ गए हैं चिरगांव क्षेत्र के सुल्तानपुरा गांव में। सुल्तानपुरा के आसपास भी धान खूब बोई जात है और धान की फसल जो है पकबे के ऊपर आ गई, लेकिन यही दौरान जो बारिश भाई उन्हें सब सत्यानाश कर दो। तो तस्वीर देखो ये तरफ की, आप पूरी धान बिक चुकी है और अंदर अगर आप चाचा के पाँव तरफ देखो तो नीचे पानी भी भर चुको है, और जो पानी ऐसो भरो कि अब जा फसल सड़े। और यही खोल लेके जो राजस्व की टीम है, जो राजस्व के अधिकारी हैं, लेखपाल से लेकर कानूनगो, नायब तहसीलदार और एसडीएम तक के अफसर जो है ग्राउंड पे जा रहे हैं, खेतन में जाके स्थिति देख रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं। तमाम किसान हैं, तो हम लोगों को जो है नायब तहसीलदार साहब भी मिल गए, तो इन लोगों से भी जाने के कहाँ घूमे आए, कैसी का स्थिति है और कैसों का मुआयना चल रहा हो। साहब, आप तो बहुत सारी जगह, पूरी जगह टीम घूम रही, झांसी में जहाँ भी धान की बुआई होती, का स्थिति देख रहे हैं आप लोग? का रिपोर्ट आई? नहीं, ये 3 दिनों की जो बारिश हुई है उसमें दिख रहा है। राउंड पे हम लोग कई गांवों में गए हैं आज, तो देखने पे समझ में आ रहा है कि काफ़ी क्षति हुई है। तो इसका आकलन करते हुए हम लोग शीघ्र इसकी रिपोर्ट भेजेंगे, और हमारा यही प्रयास है कि जितने हमारे किसान बंधु हैं उनको फसल जो क्षति हुई है उसका मुआवजा मिल सके। अच्छा, अभी हम लोग बकवा तरफ गए थे, मोट क्षेत्र में, वहाँ हम लोगों को एसडीएम साहब भी मिले। यहाँ चिरगांव क्षेत्र में आप हैं, तो कितनी क्या टीमें घूम रही हैं, किस किस को लगाया गया है सर्वे के लिए? क्या हमारी तहसील क्षेत्र में लगभग हमारे 45 लेखपाल हैं, तो सभी लेखपालों को, सभी हमारे जो कानूनगो हैं प्लस नायब तहसीलदार हैं हमारे, और एसडीएम सर के निर्देशन में सभी लोग काम कर रहे हैं। तो शासन की मंशा के अनुसार हमारा ये प्रयास रहता है कि जो भी किसान की जो क्षति हुई है उसको जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसको मुआवजा दिलवाया जा सके। तो इसी के प्रयास में हम लोग 2 दिन से जो बारिश हुई 3 दिन में, तो आज मौसम जैसे ही खुला है हम लोग सभी फील्ड में हम लोग उतरे हैं, और हमारा ये प्रयास रहेगा कि ये सारी की सारी सूचना संकलित करते हुए हम लोग ये इसको उचित से प्रेषित करें और हमारे जो किसान बंधु हैं उनको एक राहत राशि मिल सके। यदि हम आपकी बात करें तो आज आप किन किन गाँव में गए, वहाँ की क्या स्थिति रही, अभी कहाँ कितने? आज मैंने यहाँ के जो सुल्तानपुरा है, सिया गाँव है, दबरा बुजुर्ग है, रामनगर है और ओपारा है, उसके अलावा जो फर्स्ट भरतपुरा, उसके अलावा फिर ये गांव है। अभी मैं मियाँ गांव और इसके आगे गांव, मतलब शाम तक पूरा प्रयास रहेगा कि जितने ज़्यादा कवर कर सकें आज हो जाए, नहीं तो कल फिर हम लोग फिर से सुबह से लेकर शाम तक अधिकारी हों या लेखपाल कानून सब ग्राउंड पे हैं। बात ये कि शासन की मंशा यही है कि जितने जल्दी हो सके, क्योंकि फसल यहाँ पर पकी खड़ी हुई थी, तो अभी जो इस टाइम पे डैमेज होना मतलब थोड़ा दिक्कत वाली बात है। तो हमारी ये प्रयास है कि राहत जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी हो जाए। सर, एक चीज़ और देखने को मिल रही है, मोठ में किसानों का प्रदर्शन धरना भी चल रहा है, और उनकी एक समस्या ये है कि राजस्व टीम ने जो खेतों में खसरा रिपोर्ट बनाई है उसमें जो धान लिखी है, जबकि बीमा कंपनी ने कई जगह गलत फसलें दर्ज कर दी हैं, जिससे उन्हें बीमा राशि मिलने में अब दिक्कत होगी। ये सूचना मतलब मुझे भी 1-2 लोगों ने बताया है, इसकी हम लोग जांच कर रहे हैं, और जैसा भी होगा, क्योंकि इसमें कृषि विभाग की तरफ से एक सर्वे होता है जिसका ऑनलाइन डाटा हमारे पास है। अगर ऐसा पाया जाता है कि किसी ने उसको गलत डाटा, उसमें बैंक की तरफ से या फिर बीमा कंपनी की तरफ से गलत डाटा उसमें फीड किया गया है, किसानों से गलत प्रीमियम लिया है, तो उसके विरुद्ध हम लोग जाँच करते हुए आख्या ऊपर प्रेषित कर देंगे। धन्यवाद सर। और भी तमाम किसान हैं, इन किसानों से जानेंगे। भैया, ये जो पानी भरा है खेतों में, अब भर गया है धान की खेती में, अब क्या होगा इसका? होगा जी क्या? सड़ जाएगी, फसल सड़ जाएगी, क्या होगा? अच्छा, कुछ नहीं निकले? नहीं, कुछ नहीं निकलेगा। डूबा है दाना सब। अब जो धान डूबी है उसको 15 दिन सूखना नहीं है, तो वो सड़ जाएगी। पका हुआ धान है। अच्छा, अभी यदि कितने दिन और पानी नहीं बरसता तो पका लेते हम, खेत में ले आते फसल? अभी 10 दिन में सब निपट जाता है। 10 दिन में तैयार हो जाती, घर आ जाती? हाँ, घर आ जाती, क्योंकि कटाई चालू थी ना, कटाई चालू थी और बस पानी बरसना 1-2% में कटाई। पूर्व प्रधान जी भी हमारे साथ, आगे आ जाओ जरा जी। कटाई का काम लगभग 1-8% चालू हो गया था।
शुरुआत हो गई थी। अच्छा, इसलिए ये बारिश के चक्कर में थोड़ा सा और लेट हो गया। अच्छा, 2-3 वैरायटी की फसल होती है, कोई फसल पहले आ जाती है, जो पहले फसल आती हैं वो हम लोग कम बोते हैं, और जो बाद में आती हैं वो महीने उसमें दिनों का अंतर रहता है कुछ, तो 10 दिनों बाद ये आती है। कई प्रकार की फसलें होती हैं, कई वैरायटी रहती है। तो वो जो पहले वैरायटी आ जाती है वो हमारे यहाँ कम बोई जाती है, वही लगभग 1-8% लोगों की कटी है। बाकी ये स्थिति आप देख रहे हो पूरे, चाहे हमारा सुल्तानपुरा का मौजा हो, सिया का हो, चिरगांव का हो, कोई भी हो, यही स्थिति उनको सभी जगह की है। और ये मान लो हम लोग भाई साहब पूरा, हम लोगों को ये फसल है, धान की फसल है जो, इसको मेन फसल मानने लगे हैं। गेहूं से भी अच्छी हम इसको मेन फसल मानने लगे हैं। अब जो भी हम लोगों की, किसानों की जो भी अपेक्षाएं होती हैं, शादी ब्याह करने का काम हो या शौक करने का काम हो, बच्चों की पढ़ाई का हो, स्वास्थ्य हो, कोई भी, हम इसी फसल को टारगेट करके उसको अपना लक्ष्य बना के काम करते हैं। और अगर ये देखिए, देखो 4 रोज में सड़ गई, खत्म ही हो गई जी। अभी 2 दिन में सड़ गई, 3 में तो जी अब 10 दिन पानी भरा है इसमें। अगर हमें अगले हफ्ता देख भी आए तो ऐसी, हाँ, इससे बड़ा स्थिति होगी, वो खत्म हो जाएगी ना। जो हरो दिखा रहा हूँ मैं, हाँ, जो खत्म हो जाएगी, जो तो अभी गिरी है, अब जो नीचे पानी है वो खत्म ही है। अभी आप अभी देख लो, जब अभी सड़ गई, अबे जो हरी हरी बहुत सारे लोगों को दिख रही हुई है ना ऊपर, लेकिन जब जो पानी भरो रहे, जो निकल भी नहीं सका जो कोनो मशीन से। पत्ता है हरा, हाँ। वो तो पत्ता है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो कल जड़ सड़ जाएगी, वो सूख जाएगा पत्ता, जाएगा। और ये पानी निकल भी नहीं सकता, पानी नहीं निकल सकता है, नहीं निकलेगा, नहीं वो कड़बी लोग नहीं है ना, इतना पानी भरो तो कड़। अच्छा, आस पास चाचा और कितने गाँव में धान की पैदावार होते थे? यहाँ पे लगभग सारे गाँव में धान की पैदावार होती है। हमारे यहाँ ये मान लो बरल करगवा से लेके हमारा जो चिरगांव ब्लॉक लगता है, सेमरी के आसपास से लेके पूरा चिरगांव ब्लॉक में आसपास धान 90% 99% धान की फसल होती है। और अगर 10-5% होती भी थी मूंगफली और उर्द वगैरह, तो बारिश अधिक होने के कारण वो भी नहीं बह पाए, तो अधिकतर धान ही लोगों ने बे दी, और धान भी बर्बाद हो गई। धान पे जा समझ लो आप, इतनी तो हम लोगों की लागत है, 2000 रुपये तो लगवा ही देते हम लोग। जैसे आप और किसी क्षेत्र में जाओ, मोड़ क्षेत्र में, समतल क्षेत्र में जाओ, तो वहाँ पे लोग छिड़कवा के दे देते हैं, छिड़क दिया, और हमारे यहाँ 2000 रुपये हम लोग लगवाते हैं। रोपी जाती है? हाँ, रोपी जाती है, बिहार से लाते हैं, बिहार से मजदूर लाके 2000 रुपये उसको देते हैं। 2 बार ट्रैक्टर से उसको जुताई कराते हैं, तो कम से कम 1000 रुपये, 700-800 रुपये उसकी जुताई लगती है, बहुत खर्चा है। अच्छा, 1 बीघा की बात करें तो 1 बीघा में कितना खर्चा है? 7000 रुपये सबसे ज्यादा खर्चा है। हाँ, है वो 7000 रुपये, कटाई में जाना जाएगा 7000 रुपये बीघो को, 1 बीघा। अच्छा, एक चीज और बताओ चाचा, इतना आ जाओ तो नकांगे आ जाओ, जब बताओ जब फसल अब हमें निकालने पड़े, अगली फसल बोवे के लाने, जब निकले कैसे? साफ करना पड़ेगी, वो सब हाथ से साफ होगी, कैसे निकलेगा? लेबर से लगवाना पड़ेगी, ज्यादा हो जाए यार, 5 मजदूर, एक मजदूर एक बीघा को नहीं काट पाएंगे, 400 रुपये मजदूरी है, 1 बीघा 5 जने काट, 5 आदमी नहीं काट पाए। 10 जना तो जाको पानी ही नहीं सूखने, हाँ। 10 जना से ज्यादा ही लग जाए, कम नहीं लग रहा। नहीं, हम जो कह रहे हैं, फसल की कोई 10 दिनों में पानी भी सूख जाए जब तक फसल सड़ जाए, लेकिन अगली फसल के लाने ही को निकालने तो पड़े। जब तक जो हम नीचे डरी वो तो जमैया है, जब तक अगली फसल तो होगी जब ये कट जाएगी, जब अगली हो पाएगी। साफ करें, बगैर खेत साफ करें थोड़ी कचू हो पाएगा। तो एक और किसानन के संगे मुसीबत है, फसल गई सो गई, लेकिन अब ई फसल को साफ करवे के लाने, खेत से निकालवे के लाने किसानन को पर बीघा 2-3 हज़ार रुपया और खर्च करना पड़े। ई की भी मजदूरी लगे, ई पे भी अलग से मजदूर लगे। जब फसल खेत से साफ हुई है तब अगली कोनू बुआई किसान कर पे रबी फसल की। तो एक और संकट आ गया है, फसल जो पक्की पकाई थी वह चौपट हो गई झांसी में, और अब जो खेत को साफ करवे के लाने वो मेहनत अलग लगने। और अब राजस्व टीम भी लगातार आप देख रही हो, हम लोग गड़ू का बकवा तरफ गए तो SDM साहब घूम रहे, इधर नायब तहसीलदार साहब घूम रहे, तो कितों एक बार फिर से किसान के ऊपर मुसीबत को पहाड़ टूट पड़ो है। हालांकि जनप्रतिनिधि से लेके लगातार जो है प्रशासनिक अफसर भी मैदान में हैं, लेखपाल से लेकर कानून गो, SDM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सब ग्राउंड पे हैं। और उतनी बात करें तो आज बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा ने मुख्यमंत्री से यही मुद्दा को लेके मुलाकात करी है, जहाँ किसानन की मांग रखी है, जबकि गरोठा विधायक ने खुद बुंदेली वार्ता से बात करी है और अधिकारियों से लगातार बात कर रहे हैं।